बंद रही बसों की जो व्यवस्था है वो आप सब देख रहे हैं। असली चीज ये है कि रोज मजदूर मर रहे हैं, कभी 16, कभी 10, कभी 5 और आज सुबह सुबह 24। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। आप बने रहिए अशोक जी हमारे साथ। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये घटनाएं जो लगातार हो रही है, आज उत्तर प्रदेश में औरैया में फिर 24 मजदूरों की हादसे में मौत हो गई। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका कहना है कि ये केंद्र की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखिए, पूरी की पूरी इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, और ये ले लेनी चाहिए सरकार को नैतिकता के आधार पे, क्योंकि ये मजदूर, गरीब मजदूर हमारे आपके हैं, कोई बाहर पाकिस्तान के नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तानी हैं और इनकी मौत इन्हीं की वजह से हुई है। 19,000 ट्रेनें जिस देश के अंदर में खड़ी हों और 19,000 ट्रेनें अगर 2 दिन आप चला देते तो सारे के सारे गरीब मजदूर शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार रोज आप देखते हो, आज 200 चलाई, आज 100 चलाई, 300 चलाई। राज्य सरकार हमसे नहीं मांग रही है ट्रेन। अरे क्यों राज्य सरकार मांग रही है? आप 15% मांगने के चक्कर में इसका उसका दोष फेंक रहे हो। आपको तुरंत ट्रेनें भेज देनी चाहिए, ट्रेन चला देनी चाहिए। तो केंद्र सरकार के अंदर में ट्रेनें आती हैं, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते। बेचारे गरीब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रॉली से चल रहा है, डीसीएम से चल रहा है, जुगाड़ लगा लगा के पानी के रास्ते से, नदी के रास्ते से अपने गांव घर पहुंच रहा है। क्या ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या यही डायलॉग था? याद होगा प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए। जो सुविधाएं अमीरों को वो गरीबों को होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ राजनीति में सत्ता पाने के लिए सब वही राजनीति की सीधा आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने सीधा आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया। अशोक जी, क्या जवाब है आपका? जो आप कह रहे हैं कोरोना के संकट में संक्रमण का खतरा है, राज्य सरकारें जब तक मजदूरों को अपने आप उनको भेज नहीं सकते, एक व्यवस्था के तहत ही उनको भेजा जा सकता है। आपको उस बात को सुनना पड़ेगा, राज्यों को इसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ट्रेन उपलब्ध कराने को तैयार है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्य सरकारें जब तक वो यात्रियों के लिए हरी झंडी नहीं देगी, वहां को व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक उनको भेजा नहीं जा सकता। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। अशोक जी, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को अपनी सीमा के अंदर क्यों आने दिया? क्यों नहीं उनका वहीं पर रोक दिया गया? और फिर अब केंद्र सरकार यह भी कह रही है कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी तो दोनों बातें आप कैसे कह सकते हैं? जिम्मेदारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ व्यवस्था की बात है। एक व्यवस्था के तहत ही उनको भेजा जा सकता है। ठीक है। मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये सीधे सीधे जब विशेष परिस्थिति है इसमें इस तरह नहीं भेजा जा सकता था, और अब जो स्थिति है उसमें आप सरकार को कम से कम दोष नहीं दे सकते हैं, केंद्र सरकार को। देखिए, केंद्र सरकार ने आज कहा कि ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है। अभी अभी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स आ गए हैं और कह दिया है कि इमीडिएटली जो है वो सरकारें जो है इंतज़ाम करें। इसका मतलब ये है कि कन्फ्यूजन था। हकीकत ये है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सरकार को शायद खुद ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कभी ट्रेन खोलते हैं, कभी ट्रेन रोकते हैं। पहले टिकट बुकिंग हुए, हज़ारों लाखों लोगों के टिकट, अब उसके बाद उनको कैंसिल कर दिया गया, उनका पैसा वापस किया गया। अरे अब जब आपने बुकिंग कर ली थी तो कम से कम उन लोगों को जाने देते, अपने पैसे से जा रहे थे। आपने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि श्रमिक ट्रेन जो है उनके ज़रिए से ही जाएंगे। कितनी ट्रेनें जा चुकी हैं, उसके बावजूद मजदूर अपनी जगह पर हैं। आपको बसेस का इंतज़ाम करना चाहिए। हर स्टेट के अंदर बसेस मौजूद हैं। आपको उनका इंतज़ाम उसी नाके से करना चाहिए जहां मजदूर बैठे हुए हैं। वो इंतज़ाम ना करके एक अफरा तफरी फैली हुई है। और हमारे दोस्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो जनाब सरकार चलाने वालों का ही होता है। इसमें अपोजिशन का कसूर निकालेंगे क्या? इसमें भी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है क्या? इसमें भी ये कहेंगे कि नेहरू कोई गलती कर गए थे, उसके नतीजे में आज ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बातें करते हैं, आज पूरा देश उसे देख करके अफसोस जाहिर करता है। बजाय इसके कि आप 20 लाख का पैकेज दिया आपने, उसके अंदर कितनी गड़बड़ है, कितनी चीज इधर उधर से आपने पुराने पैसा जो खर्च कर चुके ऑलरेडी, कहाँ खर्च किया, कैसे किया, सब उसके अंदर जोड़ दिया है। और अब वो पैसा जो दिया जा रहा है उसमें आप मजदूरों का जो हिस्सा है
मुझे बताया आज प्रधानमंत्री को चौथा दिन हो गया, ऐलान किए हुए कि हम 20 लाख रुपया 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो देंगे। वो उसके अंदर जो मजदूरों का हिस्सा है, जो प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च होना है, उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिक्लेरेशन किया? कितना रुपया उसमें खर्च किया गया, कितने मजदूरों को भेज दिया गया, तो अंदाजन कितने बिल्कुल, यानी विपक्ष का कहना है कि जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार, को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका।